गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनएजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। तो द्विवेदी युग के जो भी कवि हैं इंपॉर्टेंट, इन कवियों में हम आज पढ़ेंगे राम नरेश त्रिपाठी। उनकी कौन सी रचनाएं हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश इनका जन्म 1881 ईस्वी, मृत्यु 1962 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं, मिलन 1917 ईस्वी में, पथिक 1920 ईस्वी में, और स्वप्न 1929 ईस्वी में। ये इनकी प्रबंध रचना मानी जाती है। इनका फुटकल काव्य संग्रह है। फुटकल काव्य संग्रह, मानसी, ये है 1927 ईस्वी में। अब लिखो इनमें विशेष तथ्य। विशेष तथ्य यानी इनकी जो मिलन रचना है, मिलन रचना में विदेशी शासन से देश को आजाद करवाने का भाव मिलता है। अगली रचना इनकी जो पथिक रचना है, पथिक रचना में उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का वर्णन किया गया है। और इनकी जो स्वंपन रचना है, इस रचना में कश्मीर व उत्तराखंड की प्रकृति का सुंदर वर्णन के साथ आक्रमणकारियों से देश की सुरक्षा का वर्णन किया गया है। यानी राम नरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। इनकी जन्म पूछा जाता है तो 1881 ईस्वी में है, और मृत्यु इनकी 1962 ईस्वी में। इनकी मिलन रचना है वो 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और पथिक है वो 1920 में, और स्वंपन 1929 में। ये तीनों रचनाएं उनकी प्रबंध रचना मानी जाती है। फुटकल काव्य संग्रह उनकी मानसी है, ये 1927 ईस्वी में है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचनाएं है, वो फुटकल काव्य संग्रह है तो मानसी है।
मिलन रचना, यानी इनकी जो मिलन रचना है इसमें क्या है, विदेशी शासन से देश को आजाद कराने का वर्णन किया गया है। यानी रामनरेश त्रिपाठी की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें देश विदेशी शासन से देश को आजाद कराने का वर्णन किया गया है, तो वो मिलन रचना मानी जाती है। यानी जो पथिक रचना है इसमें क्या है, उपनिवेशवाद के एक तंत्र से मुक्ति का वर्णन किया गया है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें उपनिवेशवाद का वर्णन किया गया है, वो पथिक रचना है रामनरेश त्रिपाठी की। और स्वंपन रचना है, जो इस रचना में क्या है, कश्मीर व उत्तराखंड की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ क्या है, आक्रमणकारियों से देश की सुरक्षा का वर्णन भी किया गया है। वह कौन सी रचना मानी जाती है, तो स्वंपन रचना मानी जाती है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मानसी रचना में देशभगत प्रकृति वर्णन, और नीति निरूपण का वर्णन किया गया है। और इस रचना में अनेक छोटी छोटी फुटकल कविताओं का वर्णन भी किया गया है। इन्होंने वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। अब नोट लगाकर लिखो, कविता कौमुदी, अंकों में प्रकाशित, रचना में इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत आदि भाषाओं का संपादन कार्य किया है। आदि भाषाओं में संपादन कार्य किया है। हम लिखो, इन्होंने पूरे भारत में पर्याप्त भ्रमण करके
लगन व परिश्रम से लोकगीतों का संग्रह किया है। इनकी मानसी रचना में, यानी ये देशभक्त है, प्रकृति यानी प्रेम प्रकृति वर्णन और नीति निरूपण का वर्णन भी किया गया है। और इस रचना में क्या है, अनेक छोटी छोटी फुटकल कविताओं का संग्रह भी किया गया है। तो वो कौन सी रचना है? उनकी मानसी रचना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी फुटकल काव्य संग्रह रचना कौन सी है? तो मानसी है। इन्होंने वानर नामक बाल पत्रिका का संपादन कार्य किया है। इंपॉर्टेंट रचना है। हिंदी साहित्य में बाल साहित्य के जनक भी माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग में ऐसा कौन सा कवि है जिन्हें हिंदी साहित्य में बाल साहित्य का जनक माना जाता है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। और कविता कौमुदी यानी ये 8 अंकों में प्रकाशित रचना मानी जाती है। कविता कौमुदी कितने अंकों में है? 8 अंकों या 8 भागों में प्रकाशित रचना है। इस रचना में इन्होंने क्या है, हिंदी, उर्दू, बंगला और संस्कृत आदि भाषाओं में रचित रचनाओं यानी संपादन कार्य किया है। आदि भाषाओं में संपादन कार्य किया है। इन्होंने पूरे भारत में पर्याप्त भ्रमण करके लगन व परिश्रम से लोकगीतों का संग्रह किया है। लोकगीतों का संग्रह किसने किया था? रामनरेश त्रिपाठी ने किया था। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।